28 जनवरी को हर साल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक लाला लाजपत राय जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि जो लाला लाजपत राय जी है, इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। और ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स, कि ना अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, उसके लिए हमारा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे जाके आप डेली करंट अफेयर की क्लास ले सकते हो। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है www.raviaditipublication.com। यहाँ पे जाके हमारी सभी बुक्स बाय कर सकते हो प्रिंटेड फॉर्मेट में। अगर आपको पीडीएफ चाहिए करंट अफेयर्स की या फिर 11,000 जीके जीएस की पीवाईक्यू पार्ट वाइज मंथली करंट अफेयर्स, तो वो आपको पीडीएफ की वेबसाइट पे मिलेगा www.ravibooksPDF.com। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं लाला लाजपत राय जी से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसके बाद हम सभी एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। लाला लाजपत राय जी का जन्म 28 जनवरी 1865 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के धुड़ीके गांव में हुआ था। 28 जनवरी 2025 को लाला लाजपत राय जी की 160वीं जयंती मनाई जा रही है। वह एक भारतीय लेखक, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लाला लाजपत राय जी को भारत में पंजाब केसरी और शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, जो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखी है। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय लाल बाल पाल त्रिमूर्ति के 3 सदस्यों में से एक थे। लाला लाजपत राय प्रथम विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में रहे, जहां उन्होंने इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी। लाला लाजपत राय 1894 में अपने शुरुआती दौर में पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लाला लाजपत राय जी का निधन 17 नवंबर 1928 को हुआ था। लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि पर ओडिशा के लोग शहीद दिवस मनाते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिसार हरियाणा में राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का नाम लाला लाजपत राय जी के नाम पर रखा गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको करवाए ना, ये सभी के सभी ना क्वेश्चन फॉर्मेट में एग्जाम में पूछे गए थे। तो मैंने सभी क्वेश्चंस को इकट्ठा किया और अपनी इस वीडियो में वन लाइनर फॉर्मेट में बना दिया, इसलिए हर एक पॉइंट यहाँ पर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पढ़ लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय जी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब में 1865 में। ये आपको ध्यान रखना है, 1865 में पंजाब में लाला लाजपत राय जी का जन्म हुआ था। लाला लाजपत राय जी का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के फिरोजपुर जिले के धुड़ीके नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। पिता का नाम मुंशी राधा कृष्णन अग्रवाल, माता का नाम गुलाब देवी अग्रवाल, पत्नी का नाम राधा देवी अग्रवाल, और इनका 1877 में इनके साथ विवाह हुआ था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2025 में लाला लाजपत राय जी की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 160वीं। 2025 में लाला लाजपत राय जी की 160वीं जयंती मनाई गई है, ये आपको ध्यान रखना है। 28 जनवरी को हर साल लाला लाजपत राय की जयंती के रूप में मनाया जाता है। 28 जनवरी 1865 को पंजाब के फिरोजपुर जिले के धुड़ीके नामक छोटे से गांव में जन्मे लाला लाजपत राय भारत के महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक बने। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय जी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, शेर ए पंजाब। पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, 1920 में। 1920 में लाला लाजपत राय जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझते हैं, लाला लाजपत राय जी को 1920 के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस अधिवेशन में इनको अध्यक्ष चुना गया था, तो आप बोलोगे कलकत्ता अधिवेशन में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 31 अक्टूबर 1920 को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय जी।
डिटेल में समझते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे कि शॉर्ट में AITUC बोलते हैं, भारत का पहला केंद्रीय ट्रेड यूनियन था, जिसकी स्थापना लाला लाजपत राय जी ने 1920 में बम्बई में मजदूर वर्ग के सामाजिक आर्थिक कल्याण को सुविधाजनक बनाने के लिए की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वदेशी आंदोलनों में से प्रसिद्ध तिकड़ी, लाल, बाल, पाल में पाल कौन थे? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। पंजाब के लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक और बंगाल के विपिन चंद्र पाल लाल, बाल, पाल के नाम से प्रसिद्ध थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाला लाजपत राय जी ने 1922 ईस्वी में किस आंदोलन को वापस लेने का विरोध किया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन। लाला लाजपत राय जी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का विरोध किया था। डिटेल में समझते हैं। लाला लाजपत राय असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने इस आंदोलन को पंजाब में संगठित करने में अहम भूमिका निभाई थी। अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन की, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक अहिंसक आंदोलन था। इसका मकसद भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद कराना था। यह आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। चौरी चौरा कांड के बाद 11 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाला लाजपत राय जी ने मोतीलाल नेहरू और CR दास के साथ किस पार्टी की स्थापना की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, स्वराज पार्टी की। तो आपसे पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने करी? लाला लाजपत राय ने मोतीलाल नेहरू और CR दास के साथ मिलकर करी थी। अगर हम समझें स्वराज पार्टी के बारे में, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। स्वराज पार्टी ने भारत के लिए संविधान तैयार करने की मांग की थी। स्वराज पार्टी का पहला अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। स्वराज पार्टी ने 1923 में 40 से अधिक सीटों के साथ हुए केंद्रीय विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल किया। और आपको बताना चाहता हूँ, CR दास स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष बने थे और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के पहले सचिव बने थे। जितने भी फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, एग्जाम में ये MCQ फॉर्मेट में पूछे गए हैं। ठीक है, चाहे आप SSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, UPSC, BPSC, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, और आपका नाम क्या है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाला लाजपत राय जी ने पंजाब के किस एक राष्ट्रवादी समूह के सदस्य थे? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, कट्टरपंथी समूह। ये आपको ध्यान रखना है, या बोल सकते हो रेडिकल ग्रुप। लाला लाजपत राय जी पंजाब के कट्टरपंथी समूह के सदस्य थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाला लाजपत राय जी ने सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना कब की थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 1921 में। लाला लाजपत राय जी ने सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना की थी 1921 में। लाला लाजपत राय ने 1921 में लाहौर में एक गैर लाभकारी कल्याण संगठन सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना की थी। सोसाइटी की स्थापना गैर राजनीतिक, गैर सांप्रदायिक तरीके से समाज की सेवा करने के उद्देश्य से की गई थी, जिसका प्राथमिक उद्देश्य शिक्षा था। अब मैं आपको अन्य महत्वपूर्ण सोसाइटी और उनके संस्थापक बता देता हूं, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले ब्रह्म समाज की। कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी, राजा राम मोहन राय ने करी थी 1928 में। फिर हम बात करेंगे सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी की। लाहौर में इसकी स्थापना हुई थी, लाला लाजपत राय जी ने करी थी 1921 में। स्वराज पार्टी, काफ़ी बार आपने नाम सुना होगा, मोतीलाल नेहरू और CR दास ने करी थी 1923 में। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, इसका स्थापना हुआ था पुणे में, बाल गंगाधर तिलक ने किया था 1884 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाला लाजपत राय ने किस समाचार पत्र की स्थापना और संपादन किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्य गजट। ये आपको ध्यान रखना है, लाला लाजपत राय जी ने आर्य गजट समाचार पत्र की स्थापना और संपादन किया था। और फ्रेंड्स, मैं आपको लाला लाजपत राय जी के द्वारा प्रकाशित कुछ अन्य समाचार पत्र बता देता हूँ। आर्य गजट, वंदे मातरम, ये एक उर्दू दैनिक था। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि वंदे मातरम किस लैंग्वेज में था, उर्दू भाषा में। न्यू एरा, पीपल, पंजाबी, ये सभी आपको ध्यान रखने हैं।
अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाला लाजपत राय जी ने किस बैंक के संस्थापक थे? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पंजाब नेशनल बैंक, जिसे कि हम शॉर्ट में पीएनबी बोलते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। बट पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में की गई थी और इसका उद्देश्य भारतीयों को ब्रिटिश बैंकों पर निर्भरता कम करना था। यह पहला भारतीय बैंक था जो पूरी तरह से भारतीय पूंजी के साथ शुरू हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। ध्यान से सुनना है आपने। यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ये आपको याद रखना है। यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये सभी लिखे हैं लाला लाजपत राय जी ने। द स्टोरी ऑफ माई डेप्रोशिएशन, यह पुस्तक वर्ष 1908 में प्रकाशित हुई थी। अनहैप्पी इंडिया, यह पुस्तक 1928 में प्रकाशित हुई थी। द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया 1919 में प्रकाशित हुई थी। आर्य समाज 1915 में। नेक्स्ट है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अ हिंदूज इम्प्रेशन, यह पुस्तक वर्ष 1916 में प्रकाशित हुई थी। यंग इंडिया 1916 में प्रकाशित हुई थी। इंग्लैंड्स डेप्ट टू इंडिया, यह पुस्तक 1917 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय जी ने किस बीमा कंपनी की स्थापना की थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय जी ने बच्चों को मिशनरियों के चंगुल से बचाने के लिए हिंद राहत आंदोलन की स्थापना कब की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1897 में। लाला लाजपत राय जी ने अकाल के समय मिशनरियों द्वारा बच्चों को धर्म परिवर्तन करवाने के प्रयासों का विरोध करते हुए 1897 में हिंद राहत आंदोलन की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाला लाजपत राय द्वारा प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र वंदे मातरम किस भाषा में था? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, उर्दू भाषा में था। अगला क्वेश्चन, किस स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। ये आपको ध्यान रखना है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, लाला लाजपत राय जी ने न्यूयॉर्क में होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना कब की थी? ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल में कई बार पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 1917 में। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय जी किस नारे के लिए जाने जाते हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, साइमन वापस जाओ। साइमन वापस जाओ, इस नारे के लिए जाने जाते हैं कौन? लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय जी ने हस्ताक्षर अभियान मुख्य रूप से किस मुद्दे पर चलाया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, भारत में हिंदी भाषा को लागू करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई पुस्तक यंग इंडिया किस भाषा में लिखी गई थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अंग्रेजी भाषा में। लाला लाजपत राय जी द्वारा लिखी गई पुस्तक यंग इंडिया ये अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लाला लाजपत राय जी ने वकालत की परीक्षा किस वर्ष पास की थी? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 1886 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लाला लाजपत राय जी ने भारत में किस सामाजिक बुराई के उन्मूलन के प्रबल समर्थक थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छुआछूत, जिसे कि हम अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी भी बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय का निधन कब हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय जी का निधन हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। लाला लाजपत राय जी की मृत्यु पाकिस्तान के लाहौर में हुई थी। वर्ष 1928 में लाला लाजपत राय जी ने साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन में भाग लिया था, जिसके दौरान लाठीचार्ज में बुरी तरह से घायल हो गए थे लाला लाजपत राय जी, और 17 नवंबर 1928 को 63 वर्ष की आयु में लाला लाजपत राय जी का निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ, 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि कोहिनूर,
पंजाबी, वंदे मातरम, द पीपल, ये सभी समाचार पत्र से जुड़े हुए थे लाला लाजपत राय जी। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय किस समाज के सक्रिय सदस्य थे? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, आर्य समाज। लाला लाजपत राय जी आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय जी। अगला क्वेश्चन, लाला लाजपत राय जी ने हरियाणा के किस जिले से स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिसार। अगला क्वेश्चन, मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की प्रत्येक चोट ब्रिटिश शासन के कफन की कील का काम करेगी, यह वाक्य निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाला लाजपत राय जी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, साइमन कमीशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लाला लाजपत राय जी किस राज्य से थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब राज्य से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1928 के साइमन कमीशन विरोध प्रदर्शन में घायल होने के कारण किस महान नेता की मृत्यु हो गई? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेफ्टी वॉल्व, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत का उपयोग करते हुए नरमपंथियों पर किसने हमला किया था? यह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत किसने दिया था? तो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय जी ने दिया था। फ्रेंड्स, अगर आप पिछले एग्जामों की तैयारी करते हुए आ रहे हो तो आपको पता लग गया होगा कि जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में अब तक आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिल गए होंगे। इसी तरीके से मैं जो भी वीडियो आप सभी के लिए बनाता हूँ, मेरी कोशिश यही रहती है कि वो सब कुछ पढ़ाता हूँ जो आपके एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की जाती है बेस्ट कंटेंट को आपके सामने रखकर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसे क्या कहा गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 36 MCQs करवाए। ठीक है, साथ में ही मैंने आपको थ्योरी से पूरा का पूरा समझा दिया लाला लाजपत राय जी से जुड़े हुए। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, डायरेक्टली आपको इस वीडियो से देखने को मिलेगा। फ्रेंड, इस हिसाब से मेहनत की गई है आप सभी के लिए। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कॉन्टेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारा यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जी के, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी स्टडी ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है। इसके बाद लास्ट में इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप रवि सर की बुक्स और PDF कैसे बाय कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट आप फटाफट से लगा लीजिए कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय जी किस बैंक के संस्थापक थे? 4 ऑप्शन है आपके पास, आप डिटेल में भी अपना आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय द्वारा प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र वंदे मातरम किस भाषा में था? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय जी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। अब आपको मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आपको बेस्ट क्वालिटी का डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो उसके लिए हमारी करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे क्लास स्टार्ट हो गई है। तो अभी जाकर वो क्लास आप ले लीजिए। करंट अफेयर्स बाय रवि पे डेली करंट अफेयर्स बेस्ट क्वालिटी का पढ़ाया जाता है। ठीक है, इस वीडियो खत्म होने के बाद आपको डेली करंट अफेयर क्लास लेनी है और रोज़ लेनी है। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पर बेस्ट क्वालिटी का क्यों पढ़ाया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो सारे क्वेश्चन बहुत रिसर्च करके होते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज़, जो हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं उसका कुछ ही घंटों के बाद हम अपना टेस्ट अपलोड कर देते हैं। कहाँ पर? एप्लीकेशन के ऊपर। मतलब जितनी मर्जी बार आप फ्री टेस्ट लगाइए डेली करंट अफेयर का, और साथ में आपको फ्री PDF भी एप्लीकेशन पे दे दिया जाता है। इसलिए मैं आपको बेस्ट क्वालिटी का बता रहा हूँ। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है। आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर हमें आपकी बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में। तो प्रिंटेड फॉर्मेट में 25,000 GK GS 6250 प्लस MCQ। ठीक है, उसके बाद साइंस की थ्योरी प्लस MCQ वाली बुक, जनरल नॉलेज, NCERT GK की सभी बुक्स हमारी आ चुकी हैं। पब्लिकेशन है www.raviaditipublication.com। यहाँ पे जाके आप बाय कर सकते हो। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ PDF की वेबसाइट हमारी www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी 6666 प्लस क्वेश्चन वाली
वार्षिकांक जनवरी से दिसंबर तक की वो मिल जाती है। पार्ट वाइज 11,000 GK/GS का PYQ सीरीज़, मंथली करंट अफेयर्स, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लेना अपने फ़ोन में। यहाँ पे फ्री टेस्ट मिल जाएगा, फ्री PDF। कोई भी अगर आपको करंट अफेयर्स का कोर्स चाहिए या GK/GS का कोर्स चाहिए, GS के नोट्स, करंट अफेयर्स के नोट्स, जिस तरीके से आपको पढ़ाता हूँ उस प्रकार के अगर आपको नोट्स चाहिए तो यहीं पे आपको मिलेगा रवि स्टडी ऐप के ऊपर, ठीक है। अभी देखो फ्रेंड्स, ये ऐप हमने पूरी तरह भरा नहीं है, अभी तक सिर्फ 10 से 15% ही काम हो पाया है, लेकिन जो भी आपको कंटेंट मिलेगा बेस्ट क्वालिटी का यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम रवि स्टडी GK को आप ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी अगर आपको 1-to-1 कुछ पूछना है, कोई आपके डाउट्स हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपकी जो भी आपका क्वेरी है उसे रिजॉल्व करने की कोशिश पूरी करूँगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।